प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 16 नवंबर 2020 बरोज़ पीर बमुताबिक 29 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी को स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब आपकी खिदमत में कुल्ला टॉक्स के साथ हाज़िर है। पहले आप इस छोटी सी वीडियो को देखें जो कि 2 मिनट से भी कम की है, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम काला है और मैं रिक्शा चलाना वा गोजरे शहर से बोल रहा हूँ। 20 लाइन रोड, गली नंबर 4। हर एक प्यो का सपना होंदा कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ावा लिखावा और जवान का अच्छे घर भेजा कि अपने माँ प्यो का नाम रोशन कर सके। पर ऐसे बंदे भी होंगे जेह्ड़े इन्नियां के बच्चियां दा जबरदस्ती करदे। दसो साडा गरीबां दा की कसूर? मैनू 3 दिन हो गए जलील होंदी, कोई इंसाफ मैं दरखास्त करदा उस बंदे नू पढ़िया जे पूरियां जमानतां लैके छुट जंदा वा। मैनू इंसाफ दे दो। अज मेरी बच्ची ना होया, कल किसी होर दी बच्ची ना होएगा। तुहाडी मेहरबानी। मेरे सामने कहा सारे घर वाले रले ने। अपने हाथी मैं 2 बंदे फड़ाए पर कोई इंसाफ नहीं होता। बुरियां जमानत लैके चढ़ देंदे। आ मेरी बच्ची देखो। मेरी जगह दे उत्ते तुहाडी भी बच्ची हो सकती सी। जट्टा दा मुंडा मानी बना नशा वेचदा, नजायज फरोश बंदा। मेहरबानी है तुहाडी, मेहरबानी है। मैनू इंसाफ बंदा किसको कसूरवार ठहराए, मुआशरे को या मौजूदा हुकूमत को, जो कि ऐसे मामलात पर गहरी नींद में है। आखिर इस मुल्क में क्या हो रहा है? क्या ये मर्द हजरात वैशी जानवर बन चुके हैं? लगता है हुकूमत से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। अगले दिन एक नाबालिग मसीही लड़की के साथ निकाह कर डाला। आए दिन हिंदू लड़कियों के साथ ज़्यादती निकाह के नाम पर, पुरअमन और बेगुनाह अहमदियों की कत्लो गारत और हज़ारा शिया कम्यूनिटी पर जुल्म सितम, जबकि सिंध तो वाकई कत्लगाह बन चुका है। शाह बिठाई की तमाम दास्तानों के मरकज़ी किरदार निभाने वाली औरत आज महज एक ग़ुलाम या जानवर की ज़िंदगी गुजार रही है। ज़िला सांगड़ की रहायशी जिरगे के फैसला के मुताबिक उस बेबस रुखसाना की मकतल जाने वाली वीडियो ने तो हर दर्द दिल रखने वाले शख्स को मार ही डाला। दादू की 2 कमसिन लड़कियां कारोकारी की नज़र हुईं। हाँ, कश्मीर की 4 साला अलीशा और इसकी माँ आखिर बच गईं। इन दोनों के साथ ज़ालिमों ने बदफेली की, 4 साल की बच्ची के साथ। मोहम्मद बख्श ASI और इसकी बीवी कुर्बानी और बहादुरी को सलाम। आज TV पर जब वो अपने ये सारी बात बता रहे थे तो जज्बात से वो रो रहे थे। हुकूमत ने उनको 20 लाख रुपए का इनाम दिया है और तमगा भी दिया है। खुदकुशियों और ज़बरदस्ती की शादियों ने सिंध की औरत को कितना पसमानदा और कमज़ोर कर दिया है। पिछले 12 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। खुदा जाने ये हुकूमत इस बारे कोई हकीकी इक़दामात क्यों नहीं उठाती। ज़रा एक नज़र इन दिल खराश आदाद शुमार पर डालते हैं। मुख्तसरन, UNAIDS कम्युनिटी सपोर्ट एडवाइज़र फॉर पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान फहमीदा इकबाल ने अभी ट्वीट किया है कि रेप सस्पेक्ट्स कन्विक्टेड इन पास्ट 6 years only 0.3%. Rape suspects convicted in past 6 years? Seriously? This is big question mark on rule of law. जी, पिछले 5 सालों में 22,000 से ज़ायद रेप केसेस में से सिर्फ 0.3% है ना। बहुत शर्म की बात, जबकि 41% केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। आखिर बहासीत कौम हम किस तरफ को चल पड़े हैं? इस दरिंदगी की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की नाक कट रही है। बाकी अक़वाम के लोगों के सामने सर शर्म से झुक जाता है। कौन इस बढ़ते हुए रुझान को लगाम देगा ताकि मुकम्मल तौर पर बराबर शहरी के तौर पर सब इस मुल्क में अमन और सुकून से रह सकें।
बगैर किसी एक्सेप्शन के सबको अकाउंटेबल करें, हर महकमा कानून के मुताबिक फंक्शन करे, कड़ी सज़ाएँ दो, नफ़रतें ख़त्म करें और बेलगाम मौलवियत के चुंगल से आज़ाद हों। इस तरह इंशाअल्लाह मुस्बत नताइज हासिल होंगे और तमाम शहरी बिला तफरीक रंग व नस्ल, मज़हब व अक़ीदा बराबर के शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें। जब मुल्क में अमन होगा तो लामहला कौम तरक्की करेगी। बहरहाल ये मसला इमरान खान की हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। देखिए इस मामलात में हुकूमत कब हकीकी इक़दाम उठाती है। उम्मीद करता हूँ कि हौसला अफजाई के तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल यानी घंटी के आइकन को दबा देंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप और आपकी फ़ैमिली को खुश रखें और हर किस्म की परेशानी और शर से बचाएं। अल्लाह हाफ़िज़।